गाइस वेलकम टू द मैकेनिकल सेक्शन। आज हम लेके आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 जिसका आज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से ले रहे हैं। द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट विच इज गिवन बाय। तो आप पे 5 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड सेकेंड law of thermodynamics, D third law of the thermodynamics, E law of stable equilibrium. So guys, correct answer is first law of thermodynamics. Next, a series of operation which takes place in a certain order and restore the initial condition at the end is known as reversible cycle, irreversible cycle, thermodynamic cycle, none of these. So right answer is thermodynamic cycle. Next question, heat and work are. We all know that heat and work are path function. Next question, what are the properties of a thermodynamic system whose value for the entire system is equal to the sum of their values for individual part of the system. यहाँ पर कहा गया है individual part of the system. That mean this property is depends on mass. So extensive property is depend on mass. Next question, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पर प्रॉपर्टीज बतानी है जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दैट इज टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक एंट्रोपी इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड लास्ट वन थर्मल कंडक्टिविटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, open system in which mass and heat also allowed to transfer in the region. So right option is option B, in a region of constant mass and only energy is allowed to cross the boundary. So right option is option B. Next question, इसमें बताया गया है कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम में मास ट्रांसफ़र और एनर्जी ट्रांसफ़र में से कौन क्रॉस कर सकती है सिस्टम की बाउंड्री, और कौन सी प्रॉपर्टी सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकती. ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफ़र हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकता है. क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफ़र हो सकता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है. सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. इसमें दिया गया है कि क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम में जैसे कि हमने पीछे देखा अभी कि मास और हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, बाउंड्री से इंटरेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पर क्लोज सिस्टम से हीट, मास एंड वर्क, क्लोज सिस्टम से हमारा हीट और वर्क इंटरेक्ट हो सकता है. ओपन सिस्टम से हीट, मास एंड वर्क इंटरेक्ट हो सकता है. पंप से हम स्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं. टरबाइन से, टरबाइन क्या करता है, डिलीवर वर्क करता है. नोजल क्या करता है, नोजल का काम होता है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना. तो यहाँ पर गाइज ऑप्शन देखिए, क्लोज सिस्टम का हमने किया डी, 1 का डी, 2 ऑप्शन है इसमें. ओपन सिस्टम का सी, ओपन सिस्टम का सी, इसमें भी दोनों ऑप्शन है, ए और डी. पंप का वर्क है, पंप करता है हमारा इंक्रीज स्टैटिक प्रेशर. तो 3 का ए, ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ विच प्रोवाइड द बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट. तो टेम्परेचर मेजरमेंट हमारा करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. जितने भी टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब की स्टडी हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Here extensive property is volume.
extensive property is volume. Next, which of the following item is not a path function? Heat, work, path function है. Kinetic energy is also a path function, but thermal conductivity is point function. Next question, which of the following properties given below is an intensive property of the system? Intensive property of the system. सो गाइज यहाँ पर इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिर्फ कंपोजिशन है. वॉल्यूम इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. काइनेटिक एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. एंट्रोपी इज ऑल्सो अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर हीट देखना है. हीट हमारा करेक्टली मैच. हीट क्या है? पाथ फंक्शन. सो ये वाला हमारा फर्स्ट ए तो गलत हो गया क्योंकि इसके सामने पॉइंट फंक्शन दिया गया है मैच के लिए. एनर्जी, एनर्जी इन्होंने पाथ फंक्शन किया है. एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन. एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम एंट्रोपी की स्टडी करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ एंट्रोपी की स्टडी करते हैं. गिब्स फंक्शन इज ऑल्सो अ पॉइंट फंक्शन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ. थर्मोडायनेमिक वर्क, तो वर्क होता है हमारा पी डी वी. तो प्रेशर है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी और चेंज इन वॉल्यूम हमारा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो गाइज हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, bimetallic strip made of two different materials bend during a rise in temperature because of. एक बाईमेटेलिक दो मेटल को मिला के एक स्ट्रिप बनाई गई है जो कि डिफरेंट मटेरियल्स की है, जिनमें अगर जिसका अगर टेम्परेचर जो दो मेटल से बनकर जो स्ट्रिप है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो क्या होता है? तो इसमें है डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, difference of elastic property, differences in thermal conductivities or difference in stress. So option C is right. Differences in thermal conductivity. Next question, condition for the reversibility of a cycle. कंडीशन रिवर्स साइकिल की रिवर्सिबल होने की कंडीशन क्या क्या है? तो इसमें क्या लगेगा? द प्रेशर टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस must not differ appreciably from those of the surrounding at any stage in the process. ये कह रहा है कि प्रेशर टेम्परेचर जो है वो सब्सटेंस का बदलना नहीं चाहिए जबकि वो उसी पाथ को फॉलो करता है जिस पाथ से फॉरवर्ड पाथ, उसी बैकवर्ड पाथ को फॉलो करता है जिससे वो फॉरवर्ड पाथ उसने कवर किया होता है. Or the process taking place in a cycle operation must be extremely slow. इसकी जो स्लो होनी चाहिए ये प्रोसेस, इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम रहना चाहिए. द वर्किंग प्रोडक्ट मस्ट बी फिक्शन फ्री होना चाहिए. सो ऑल अबव ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल? सो हियर इंटरनल energy is a thermodynamic potential. Next question, pressure of 1 atmosphere is equivalent to 2. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 101325 पास्कल के बराबर भी होता है, 1.01325 बार के बराबर भी होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल भी होता है, 1 टॉर के इक्वल भी होता है, 0.101325 मेगा पास्कल के बराबर भी होता है और 14.6959 पाउंड पर फोर्स पर स्क्वायर इंच के बराबर भी होता है. सो गाइज अब ये सारे जो वैल्यूज़ हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो आप लर्न करें. नेक्स्ट, a 120 volt electric resistance heater draw 10 ampere. It's operate for 10 minutes
in a rigid volume, calculate the work done on the air in the volume. इसमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है. सो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है W इज इक्वल टू VI, और इसमें जो टाइम दिया गया है T, जो टाइम यहाँ पर 10 मिनट दिया गया है तो हम इसको सेकेंड में लेंगे, टाइम सेकेंड में लिया जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका 12×72 000, आंसर आएगा आपका 720 किलो जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर सच दैट द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 0.2 to 0.02 मीटर क्यूब. द इनिशियल प्रेशर is 200 kilopascal. If the pressure is constant, the approximate work. तो यहाँ पर सिंपल हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला होगा हमारा PdV का. प्रेशर यहाँ पर लेंगे हम 200 किलोपास्कल और यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो लेंगे हम 0.2 माइनस 0.02 और आंसर हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करता है इंटरनल एनर्जी को, सेकेंड लॉ एंट्रोपी को, जीरोथ लॉ हमारा करता है टेम्परेचर को और थर्ड लॉ करता है हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को. सो गाइस इसमें देखिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा करता है तो इसमें सेकंड ऑप्शन है सिर्फ फोर्थ, तो फोर्थ इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. सो यहाँ पर आंसर जो है वो थ्रोटलिंग है. मैंने डिफाइन करने के लिए आपको आंसर भी दिया है, का एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस इन विच, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होती है जिसमें नो चेंज इन एंथैल्पी फ्रॉम स्टेट 1 to स्टेट 2. इसमें कोई चेंज नहीं होता, मतलब H1 जो रहती है फर्स्ट जो स्टेट है उसकी एंथैल्पी और H2 हमारी सेकेंड स्टेज की जो एंथैल्पी रहती है वो इक्वल रहती है. इसमें नो वर्क डन इज जीरो होता है. प्रोसेस कॉल्ड आइसेंथैल्पिक एंड प्रोसेस इज आइडियाबैटिक, यानी कि जो Q है जो हीट होती है उसका ट्रांसफर जीरो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ H रेफर्स T हीट, T रेफर्स टू टेम्परेचर, देन इन द थ्रोटलिंग प्रोसेस. तो अभी हमने बताया थ्रोटलिंग प्रोसेस उसमें रहती है जिसमें स्टेज 1 की एंथैल्पी इक्वल रहती है स्टेज 2 की एंथैल्पी के. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल. थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस हमारी रहती है थ्रोटलिंग, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ कंप्रेसिंग एयर इज टू कंप्रेस इट. तो इसका सही आंसर है आइसोथर्मली. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ. ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आया है. इसका आंसर होगा हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली. इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. नेक्स्ट, work output from a system is at the expense of internal energy is a non-flow process carried out. Non-flow process is carried out at constant volume. Next question, absolute zero pressure will be. So guys इसका आंसर है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम होता है वो ज़ीरो होता है, मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं करते, उसे एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर कहते हैं. ऑप्शन ए इज़ राइट. सो गाइज ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस. प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया हो. थैंक यू.